नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज जो अपन को इस वीडियो में देखना है वो अपने EE 308 का जो सिलेबस है उसमें 5.2 नंबर पॉइंट पर सिलेबस में ये अपने को मेंशन है कि लोड अलोकेशन कैसे होता है डिफरेंट पावर स्टेशंस के बीच में। तो बेस लोड वर्सेस पीक लोड पहले अपन को समझना पड़ेगा कि क्या अंतर है दोनों में, और उसके आधार पर हमें कैसे लोड अलोकेट करते हैं अलग अलग पावर स्टेशंस को, किसको बेस लोड पर चलाना है, किसको पीक लोड पर चलाना है, तो वो अपन आज यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेस लोड और पीक लोड क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड जो है वो डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, जो कि किस पर निर्भर करती है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वेदर हो गया, टाइम हो गया, सीज़न हो गया, कोई स्पेशल इवेंट आने वाला है उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है कई बार। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे डिमांड कब इंक्रीज़ करती है, जब हम लाइट जलाते हैं, पानी गर्म करने के लिए केटल अपन यूज़ करते हैं, या हीटिंग के लिए अपन किसी हीटिंग कोयल को अपन ऑन करते हैं। तो जब ये सब काम होते हैं तो डिमांड बढ़ रही है अपने, अगर हाउस होल्ड लोड की मैं बात करूं, और ये सब जब ऑफ हो रहे हैं तो डिमांड घट रही है। यानी किसी भी प्रकार का लोड जैसे जैसे आप ऑन करते जाएंगे डिमांड बढ़ती जाएगी, उन लोड्स को जैसे आप ऑफ करते जाएंगे डिमांड घटती जाएगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है सप्लाई के लिए, जो भी कंपनी, जो भी सिस्टम अपन को, जो भी पावर सिस्टम अपन को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस चेंजिंग डिमांड को, इस बदलती हुई डिमांड को मीट कर सके, इसके बराबर डिमांड या एनर्जी सप्लाई कर सके। इसीलिए पावर प्लांट्स का आउटपुट जो है वो बेस लोड या पीक लोड के आधार पर उनको कहा जाता है कि भाई ये बेस लोड वाला प्लांट है या ये पीक लोड वाला प्लांट है, और इसी वजह से प्लांट्स में लोड अलोकेशन किया जाता है बेस लोड और पीक लोड के अनुसार। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है कि भाई क्यों ज़रूरत है। आइए बेस लोड और पीक लोड में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। बेस लोड क्या है, जो कंटिन्यूस है, जिसको कंटिन्यू सप्लाई करना है, ये वो मिनिमम लोड है। तो वो मिनिमम लोड जिसको लगातार सप्लाई करना है कि भाई इतना लोड तो आवश्यक है ही, सही चलेगा, वो कहलाता है बेस लोड। और पीक लोड क्या है, टिपिकली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और हाई डिमांड रखता है, लेस प्रेडिक्टेबल होता है बेस लोड की अपेक्षा। स्पाइक्स, जैसे स्पाइक्स आएगी, अभी मैं आपको आगे ग्राफ दिखाऊंगा कि बेस लोड का ग्राफ तो लगभग कांस्टेंट रहता है, तो रिलेटिवली स्टेबल होता है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 24 घंटे में डिमांड आएगी। और पीक लोड क्या है कि जहाँ स्पाइक्स आती है डिमांड एकदम से बढ़ती है, वेरिएबल, उसको अपन पीक लोड बोलते हैं। बेस लोड को अपन क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट पावर रिक्वायर्ड बाय होम और बिजनेस ओवर 24 आवर इज बेस लोड, जो कांस्टेंट पावर चाहिए। जबकि पीक लोड में क्या है, डिमांड्स टेंड टू बी हाई इन द अर्ली इवनिंग बट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेलीवाइज्ड इवेंट, सीजन्स एंड वेदर एटसेट्रा। बेस लोड में वो अप्लायंसेज इंक्लूड होते हैं जिनको कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर रिक्वायर्ड है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो वो लगातार चल रहा है ना 24 घंटे, तो वो बेस लोड हो गया एक तरीके से, वो तो चलेगा ही चलेगा। पूरा घर आप बंद करके चले जाओ 2 घंटे कहीं घूमने के लिए किसी शादी समारोह में, पर फ्रिज आपका फिर भी चलता रहेगा, तो ये एक बेस लोड हो गया। इसी की बजाय टीवी अगर आप ले लें, तो टीवी या तो दिन में चल रही है या रात में चल रही है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आपके घर का पीक लोड हो गया। ठीक है, बेस लोड रेट्स रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब बेस लोड के दौरान की जो रेट्स होती हैं, वैसे तो अपने घरों में इतना अंतर नहीं आता है, जैसे 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो उतना ही रहेगा, पर अगर मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात करूँ तो बड़ी इंडस्ट्री में जो बेस लोड रहेगा और पीक लोड रहेगा, इसमें काफ़ी अंतर रहेगा। तो बेस लोड की जो रेट्स होती हैं वो कम होती हैं, जबकि पीक लोड के दौरान जो डिमांड होती है, जो लोड कंज्यूम होता है, उसकी रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई डिमांड है तो एक्सपेंसिव भी होगी। ये देखिए आप करो, जो यहाँ पर अपन ने पहले ग्राफ में देखी है, ब्लू लाइन से जो अपन ने हैचिंग कर रखी है, शेडिंग कर रखी है, वो तो अपना क्या हो गया, बेस लोड। और इसके ऊपर जो रेड लाइन से अपन ने दिखा रखा है, तो ये हो गया पीक लोड। यानी कि जहाँ पर पीक लोड आ रहा है, इस जगह पर जहाँ रेड लाइन
का पहला पीक आ रहा है, उसके नीचे आप देखिए इस पॉइंट पर इतनी मैक्सिमम डिमांड या इतना लोड चल रहा होगा। इसी प्रकार दूसरा कर्व भी दिखाया हुआ है अपने को, बेस लोड और पीक लोड, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये एक और कर्व का तरीका देखिए, इसमें अपन को और ज़्यादा डिफाइंड किया हुआ है कि बेस लोड, इंटरमीडिएट बेस लोड और फिर उसके बाद पीक लोड, यानी 3 टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने। पीक लोड और बेस लोड के बीच में भी इंटरमीडिएट लोड बना दिया, और हम बाइफर्केशन कर रहे हैं और प्रिसाइज कि भाई हम पर्टिकुलर पावर स्टेशन अलोकेट कर देंगे। इंटरमीडिएट लोड जैसे ही बेस लोड से बढ़ने लगेगा तो फिर अपन और पावर स्टेशन चला देंगे इंटरमीडिएट लोड तक, फिर और इंटरमीडिएट लोड से भी ज़्यादा लोड जाने लगेगा तो हम और दूसरा पावर स्टेशन सर्विस में लेंगे पीक लोड के लिए, इस तरीके से। तो ये और ज़्यादा बाइफर्केशन हो गया कर्व का। तो किन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है बेस लोड के लिए? बेस लोड के लिए जनरली वो प्लांट यूज़ किए जाते हैं जो कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली, जिनमें कम खराबियां आती हो, बिना शटडाउन लिए जो लंबा चल सकते हो, ऐसे पावर प्लांट्स चूज़ किए जाते हैं। अभी अपन क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जिन पावर प्लांट से बेस डिमांड ग्रिड को दी जाती है, इस तरह के पावर प्लांट बेस लोड पे चलाए जाते हैं। बेस लोड के प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए क्योंकि इन्हें लंबा चलना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेस लोड पावर प्लांट को चलना ही चलना है, तो ये हाईली एफिशिएंट पावर प्लांट होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर डीजल पावर प्लांट को आप बेस लोड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डीजल अपने आप में एक महंगी चीज़ है, ठीक है ना। बेस लोड प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट लो आए, दोनों ही रेट कॉस्ट कम आए, क्योंकि उसको ज़्यादा चलना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऑन रहेगा बेस लोड प्लांट। कौन कौन से हो सकते हैं बेस लोड पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियो थर्मल, बायोगैस, बायोमास, सोलर थर्मल विद स्टोरेज, या ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये सब क्या है? बेस लोड पावर प्लांट। ऊपर जो अपन ने खूबियाँ बताई या खासियत या यूँ कहूँ मैं प्रॉपर्टीज़, जो उसके गुणधर्म होने चाहिए बेस लोड पावर प्लांट के, वो आपको इन सभी में मिलेंगे। इसी तरह से पीक लोड पावर प्लांट कैसा होना चाहिए? पीक लोड पावर प्लांट ऐसा होना चाहिए जो पीक डिमांड्स को कैटर कर सके, सप्लाई कर सके, वहाँ पीक लोड पावर प्लांट यूज़ किए जाते हैं। जल्दी स्टार्ट होने वाले होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्पाइक आएगी, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होएगी, वैसे ही पावर प्लांट को एक्शन में आना चाहिए। तो यानी ये इनका स्टार्टिंग इनकी जल्दी होनी चाहिए और जल्दी ही स्टॉप किए जा सके, ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बॉयलर गर्म हो गया तो फिर उसकी स्टीम आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो धीरे धीरे स्टीम निकल रही है। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। स्टार्टिंग एंड स्टॉप फास्ट होना चाहिए, क्योंकि स्पाइक आएगी और चली जाएगी। पीक लोड प्लांट हो सकता है कम एफिशिएंट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इनको जो रन करना है वो भी कम टाइम के लिए करना है, क्योंकि पीक लोड भी बहुत कम टाइम के लिए आएगा। फीवर स्टार्टिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग टाइम, मतलब स्टार्ट करने का टाइम और इसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने का टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पीक डिमांड आई वैसे ही हमें इसको ऑन करके सिंक्रोनाइज करना है, पावर सप्लाई करनी है। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई हम पीक आ जाए और पीक लोड की वजह से डिमांड सप्लाई नहीं कर पाए, ग्रिड बैठ जाए और ये पावर प्लांट जो पीक लोड के लिए डिसाइड किया गया था वो चल ही नहीं पाया, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया। पीक लोड प्लांट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रेडी रहना चाहिए सडन लोड को बियर करने के लिए। तो ये सब क्या है, पीक लोड पावर प्लांट की खासियतें हैं। कौन कौन से हो सकते हैं पीक लोड पावर प्लांट? जैसे गैस प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड टर्बाइंस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल, डीजल, ये सभी पीक लोड के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो ऊपर भी आ गया, थर्मल ऊपर भी बताया था आपने, उसको बेस भी बोल रहे हो, पीक भी बोल रहे हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। देखिए कैसे लोड अलोकेशन जो होता है डिफरेंट पावर स्टेशन के बीच में, वो किस बात पर निर्भर करता है? द सिलेक्शन ऑफ ए पावर प्लांट एज ए बेस लोड और पीक लोड प्लांट डिपेंड्स ऑन देयर पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट अगर इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो ये दोनों ही बेस लोड और पीक लोड की तरह चलाए जा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन।
क्या रिक्वायरमेंट है और क्या सिचुएशन है, उसके आधार पर इन दोनों को ही दोनों अवस्थाओं में चलाया जा सकता है, बेस लोड या पीक लोड। कैसे? यहाँ देखो आप, जैसे ये फिगर है, अपन को फिगर दिखा रखी है एक, जिसमें जो चौकड़ियाँ कटी हुई है, जाली टाइप की जो डिज़ाइन है वो तो स्टीम को शो कर रही है, और जो हैशिंग डैश वाली डिज़ाइन है वो हाइड्रो पावर को शो कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने दोनों को इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इंटरकनेक्टेड मानते हुए अपन एक सिस्टम, पावर सिस्टम की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट को अपन को बेस लोड और पीक लोड पर चलाना है। अब ये दो तरह के कर्व आप देख रहे हैं, एक में बेस लोड स्टीम है, एक में बेस लोड हाइड्रो है। कैसे है, कब है? देखो, जब रेनी सीजन है, सिचुएशन क्या है, रेनी सीजन है और वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंस, काफ़ी मात्रा में पानी अवेलेबल है रिजर्वायर्स में, बांधों में। तो जाहिर सी बात है, जब बारिश का सीज़न है, पानी की आवक तेज़ी से हो रही है, पानी अवेलेबल है, तो हाइड्रो पावर प्लांट को रोके थोड़ी रखा जाएगा, बेस लोड में उसे ही चलाया जाएगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करेंगे एज ए बेस लोड, और जब भी कोई डिमांड आएगी, सडन पीक आएगा, तो उस टाइम पर थर्मल पावर प्लांट को ऑन किया जाएगा। यानी जो सेकंड वाला ग्राफ है, ऊपर जो अपन को ग्राफ दिख रहा है, इसमें सेकंड वाली सिचुएशन है रेनी सीजन के टाइम पे। इसी तरह से जब विंटर सीजन आएगा तो वाटर इन रिजर्वायर्स जो होगा वो लोवेस्ट लेवल पे होगा, रिजर्वायर्स में इतना पानी होगा नहीं, पर थर्मल पावर स्टेशन को तब अपन बेस लोड पर चलाएंगे, और जैसे ही पीक डिमांड्स कहीं आएगी तो वहाँ पर अपन हाइड्रो पावर को भी यूज़ करेंगे। अब ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन है जब हाइड्रो पावर और थर्मल पावर ही इंटरकनेक्टेड है। अगर मान लीजिए इनके साथ एक और कोई इंटरकनेक्टेड होता, तो फिर उसकी अवस्था पर, उसकी सिचुएशन पर डिसाइड किया जाता कि इन तीनों में से बेस लोड कौन चलेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से लोड अलोकेशन किया जाता है डिफरेंट पावर सिस्टम, पावर स्टेशंस के अमंग। यहाँ आप देखिए, बड़ा ही अच्छा ग्राफ अपन को दिखा रखा है, लोड अलोकेशन अमंग डिफरेंट पावर स्टेशंस की। पूरे ईयर में अगर मैं बात करूँ तो किस किस तरह के पावर प्लांट को कितने ड्यूरेशन तक बेस लोड पर चलाते हैं। तो आप देखिए, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट जो है, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट कौन से होते हैं कि बहते हुए पानी से ही जहाँ अपन बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बहते हुए पानी में से अपन एक नहर काट के अलग निकाल लेते हैं, जिसका पानी भी फ्लो हो रहा है, नदी का पानी भी फ्लो हो रहा है, और उसमें अपन एक टरबाइन लगा लेते हैं फ्लो वाली, पानी फ्लो होता रहता है, टरबाइन से जनरेटर घूमता रहता है, बिजली बनती रहती है। अब वो नदी क्योंकि लगातार बह रही है, तो वो तो पूरे 12 महीने बहेगी। जो 12 मासी नदियाँ होती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना हो गई, ये सब 12 मासी नदियाँ हैं। और भी साउथ में आप चल जाओ तो वहाँ भी ऐसी नदियाँ हैं जो 12 महीने बहती हैं। तो अगर उनमें से हम एनर्जी निकाल सकते हैं और वो 12 महीने अपने को उपलब्ध है, तो अपन उनको बेस लोड चलाएंगे। तो आप देख लो, वो हो भी रहा है क्या कि जब तक बेस लोड 10% से कम है तो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट ही काफ़ी है, और 100% ईयर के लगभग 100% टाइम में वो बेस लोड की तरह काम करता रहेगा। फिर जैसे डिमांड बढ़ी तो अब नया बेस लोड कौन सा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बेस पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उससे ज़्यादा भी बढ़ रही है तो हाइड्रो पावर विद एम्पल स्टोरेज, जिनमें बहुत स्टोरेज है, मतलब जिनका पानी खत्म नहीं होगा पूरे 12 महीने, और दोबारा से बारिश आ जाएगी, रेनी सीजन आ जाएगा और फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे पावर प्लांट्स को अपन बेस लोड पर चलाते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टीम पावर प्लांट्स की, जो बेस लोड पर चलते हैं। फिर उनके बाद आती है हाइड्रो पावर प्लांट्स विद लिमिटेड स्टोरेज। फिर उसके ऊपर आती है पीक लोड प्लांट्स, कौन कौन से? गैस, डीजल, पम्प्ड स्टोरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है, इसको आप याद रखें। इससे आपकी काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और थ्योरी वगैरह में लिखने का आपको काफ़ी सारा डाटा इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे रिएक्टिव एंड एक्टिव पावर कंट्रोल ऑफ ए टर्बो अल्टरनेटर। कैसे अपन किसी एक टर्बो अल्टरनेटर की रिएक्टिव और एक्टिव पावर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।